दोस्तों दिखाते हैं, चलिए आशीष जी अभी बहुत टेंशन में बैठा है, उनसे पूछते हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या वजह है जो कि वो काफ़ी टेंशन में बैठे हुए। आइए देखो। क्या हाल चाल है आशीष जी? बताइए। बड़ी टेंशन में दिख रहे हैं। देखिए, हम टेंशन में हल्का फुल्का हैं, बात सही है। तो खाली हम टेंशन में नहीं हैं, मेरे जैसा जितना पढ़ने लिखने वाला युवा है बिहार का खास करके, वो सब टेंशन में है। क्या कारण है? कारण यही है कि अभी 2023 में एक वैकेंसी आया था बिहार एसएससी प्लस 2 का, जिसमें से राजस्व कर्मचारी और पंचायत सचिव का 3500 लगभग सीट था, दोनों मिला करके, और भी सब मिला करके लगभग 11,000 उसमें वैकेंसी था। उस समय फॉर्म भरने का डेट दिया गया, हम लोगों ने फॉर्म भरा, बाकायदा जो फीस होता है उसका 540 रुपया, वो भी हम लोगों ने पे किया, क्योंकि फॉर्म भरेंगे तो फीस देना पड़ेगा। अब क्या हुआ, 2-3 दिन पहले की बात है, उसमें वैकेंसी बढ़ा दिया गया। चलिए, वैकेंसी बढ़ा दिया गया तो हमको खुशी हुआ और सबको खुशी हुआ, चलो वैकेंसी बढ़ गया, अब तो और ज़्यादा लड़का का रिजल्ट होगा, तो सब मोटिवेट हो गया। लेकिन वैकेंसी बढ़ने के साथ नए बच्चों को फॉर्म भरने का टाइम दे दिया गया, 40 दिन का टाइम दिया गया कि फिर से आप फॉर्म भर सकते हैं। जो 23 के बाद इंटर का एग्ज़ाम दिया, इंटर पास कर गया इंटरमीडिएट, तो वो एलिजिबल हो गया, तो वो फॉर्म भर सकता था। चलिए, उन्होंने फॉर्म भरने का डेट दिया, ये भी ठीक था। एक तो सबसे पहले देखिए यहाँ क्या हुआ कि हम लोग दिए उस समय 540 रुपया फॉर्म भरने का, और अब जो लड़का भरेगा फॉर्म, ये जो अभ्यर्थी उसमें फॉर्म भरेगा, वो देगा 100 रुपया। तो एक बड़ा गलती तो सरकार का यहाँ है। और दूसरा बात यह है कि इस बार जो फॉर्म निकाला गया, डेट दिया गया फॉर्म भरने का, उसमें यह कर दिया गया कि उस समय जो नोटिस आया था उसमें संविदा कर्मी का कहीं कोई बात नहीं था, लेकिन इस बार क्या हो गया कि कह दिया कि जो बिहार सरकार में 1 साल जैसे काम किया है, उसके लिए 5 नंबर उसको ग्रेस दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई आदमी, कोई जो स्टूडेंट है, 2005 में संविदा के आधार पर बिहार सरकार में ज्वाइन कर लिया है, 2005 से अभी तक में उसका 20 साल हो गया। इस तरह से उसका ये बात हो गया कि 100 नंबर उसको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, 100। यदि मान लीजिए हम 600 नंबर का एग्जाम होता है, हम मेहनत करके 90 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, एक क्वेश्चन का 4 नंबर मिलता है। अगर 100 क्वेश्चन हम सही भी कर लिए, बहुत ज़्यादा पढ़ लिख करके, मेहनत करके, तो हमको 400 नंबर आया। और जो संविदा कर्मी है, वो यदि 350 भी नंबर ले आया, 310 भी ले आया, तो उसको 100 नंबर तो वहाँ से ग्रेस मिल रहा है, तो उसका तो 410 हो जाएगा, तो हम 10 नंबर से रह जाएंगे। इस बात का टेंशन है। इस तरह से बिहार के वो जो सीजीएल आया है, सीजीएल 4, उसमें भी यही चीज़ है। अब उसमें 1400 वैकेंसी ही है। अब बताइए, जो संविदा कर्मी है कितना बिहार में, लाखों की संख्या में होगा, 40-50 हज़ार तो होगा। अब 40-50 हज़ार यदि वो है तो उसी का रिजल्ट हो जाएगा। हम कितना भी पढ़ेंगे तो क्या होगा बताइए? ये सरकार का गलत नियम है, इसको नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये कर दिया है। तो जो पढ़ने लिखने वाला बच्चा है वो टेंशन में ही है। अब हम आंदोलन करने जाएं तो वहाँ लाठी चलेगा। जब चुनाव के टाइम में अभी टीचर वाला अभ्यर्थी वहाँ आंदोलन करने के लिए गया, उसको लाठी से मारा गया। 10 अक्टूबर के बाद ऐसा सिचुएशन है, बिहार में इलेक्शन होना है, किसी भी आचार संहिता लागू हो सकता है, उसके बाद तो हम आंदोलन भी नहीं कर सकते हैं। 10 अक्टूबर के पहले ही हम लोग को, जैसे पढ़ने वाले जो भी बच्चे हैं, उनको इस बात को गंभीरता से लेना होगा। इसके लिए हमको सड़क पर उतरना पड़ेगा। 3 तारीख को दुर्गा पूजा का छुट्टी होता है, उसके बाद जो भी स्टूडेंट है, जो भी शिक्षक है, उसको बैठ करके बात विचार करके इसका निदान निकालना पड़ेगा। यदि ऐसा ही होता रहेगा तो आज जैसे मान लीजिए अभी +2 में लागू किया, इसके पहले इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में किया है, इंजीनियर का जितना वैकेंसी होता है उसमें यही प्रक्रिया है। अब वो आज +2 में कर दिया, उसके बाद सीजीएल में कर दिया, कल दिन बिहार पुलिस में भी कर देगा, बिहार दरोगा में भी कर देगा, बीपीएससी में भी कर देगा। अगर बिहार दरोगा में भी कर देता है, बिहार पुलिस में भी कर देता है, तो क्या घाटा होगा आप समझिए। जैसे कि अगर कोई होमगार्ड में काम कर रहा है, या कोई उसमें कलर का काम कर रहा है, थाना में है, बिहार पुलिस में कोई डिपार्टमेंट में कलर का काम कर रहा है। अब जब बिहार पुलिस का वैकेंसी आगा कहेगा, यदि 5 साल से काम कर रहा है तो इसको 5-5 नंबर ग्रेस दो, 25 नंबर उसको ग्रेस हो जाएगा। अब 100 का आप एग्जाम ले रहे हैं, 25 नंबर उसको ग्रेस दीजिएगा, तो फिर जो ओरिजिनल फ्रेशर कैंडिडेट है उसका रिजल्ट नहीं होगा। उसके साथ समस्या है। ये ऐसा नहीं है कि केवल बिहार एसएससी में जो है +2 वाले के लिए है, सीजीएल 4 वाले के लिए, ऐसा नहीं है। अगर आप सरकार के विरुद्ध नहीं होइएगा, इस चीज़ पर गंभीरता से इस चीज़ को नहीं सोचिएगा, तो हर वैकेंसी में लागू हो जाएगा। अब जब हर वैकेंसी में लागू हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगा लोग को। बताइए, दिक्कत होगा कि नहीं होगा? दिक्कत होगा। ये सही नहीं है, ये होना चाहिए।
ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को इस बात पे निर्णय लेना चाहिए और इसको वापस करना चाहिए। जैसे कि TRE 4 में या TRE 3 में, TRE 1 में, TRE 2 में क्या किया आपने? जो पहले से नियोजित शिक्षक थे, जो पहले से बिहार सरकार में शिक्षा का नौकरी कर रहे थे, उसके लिए आपने फिर से एग्जाम लिया, उसका अलग एग्जाम लिया, उसको नौकरी दिया। उसको ऐसा बोला आपने कि TRE 3 में तुम एग्जाम दे करके 50,000 उसमें घुस जाओ, तो यदि हम 1 लाख वैकेंसी निकालें तो 50,000 पुराना वाला ही शिक्षक हो जाएगा और 50,000 नया विद्यार्थी को मौका मिलेगा। उसमें तो आपने ऐसा किया नहीं। यदि उसमें किया होता तो उस समय भी आंदोलन हुआ होता। इस चीज़ को सरकार को एकदम गंभीरता से लेना चाहिए। अगर गंभीरता से नहीं लेता है तो हम लोग भी बूथ पर इसका चोट करेंगे, स्पष्ट बात है, कहीं कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है।